Assalamu alaikum. I'm Umar Nasir with Soft Tech Podcast Series, and today we have with us Irfan Khan, who is the head of ecosystem in Vinar, and he's also the CEO of Nitro League, which is basically a game. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जी आप? ठीक ठाक आप सुनाएं. फिट फाट यहाँ इस आला से मेले में आए हुए हैं हम लोग। अच्छा तो फर्स्ट ऑफ ऑल I'd like to start with कि अभी तक आपका सॉफ्ट टेक एक्सपीरियंस कैसा रहा? वेरी नाइस एक्चुअली, इट्स द फर्स्ट टाइम बीइंग इन फास्ट एक्चुअली एंड काफ़ी एक तो लेआउट भी मुझे यूनिवर्सिटी का बड़ा अच्छा लगा, घूमने फिरने के लिए काफ़ी अच्छा साफ़ सुथरा भी है। ऊपर मैं क्लास जाके देख के आया, यहाँ कुछ कॉम्पिटिशन हो रहे थे, दैट वाज वेरी इंप्रेसिव एंड आई थिंक द स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ ऑल really impressed me. I have hired people from Fast before, and I've really liked them. But to see them in action here in university was really nice. कि जहाँ पे एजुकेशन से हटके भी छोटे छोटे अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे थे, इस तरह की चीज़ें कर रहे थे. I really liked it, really enjoyed that enthusiasm from the students. So I'm assuming this is your first time at Soft Tech, right? Yeah, it is, yes. अच्छा perfect. अच्छा तो tell us a bit about your company और आपका उसमें क्या role है और definitely Nitro League and Winner. Yeah, sure. I love doing that, and I can definitely talk about Venar first. So Venar is a layer one blockchain. That's the product. Layer one is just the very basic level blockchain जो होती है, उसके ऊपर फिर apps बनाते हैं लोग. It's a pretty huge thing. Millions of dollars went into this. दुबई based company है और सारी डेवलपमेंट जो है वो यहीं पे लाहौर में डेवलपमेंट हाउस है, जहाँ पे सारी डेवलपमेंट हुई है, विच इज़ एक्चुअली अमेजिंग बिकॉज हैविंग दैट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, टेक्निकल इंटेलिजेंस यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर फॉर ब्लॉकचेन, फॉर समथिंग दैट्स कटिंग एज एंड कमिंग अप इज़ वेरी रेयर. So there was challenges as well, but it was very nice that we were able to accomplish that from here in Lahore. Perfect. और I understand that your company is basically Dubai based, and but you guys are recruiting here, right? So We're actually doing more than just recruiting, to be frank. So थोड़ी सी आगे स्टोरी से सुना देते हैं तो तरह लोगों को Exactly. समझ में आ जाता है कि हम लोगों ने ब्लॉकचेन बनाई, जैसे मैंने कहा कि बहुत टॉप लेवल के हमारे पास इंजीनियर्स हैं जो हमने रेडी किए, एंड देन दे वर एबल टू एक्चुअली build this blockchain in Pakistan, and this is the first time that Pakistanis have actually built a blockchain, right? Exactly. So this is very big. And but when we actually, so what does it need? It needs startups, it needs all these people that are putting their products on other chains to put their products on Vayner, right? So we need a lot of startups and developers that are working on Web3 projects. Unfortunately, we don't have that money in Pakistan, right? And the basic ground reality is because of जो education मिल रही है यहाँ पे ब्लॉकचेन वगैरह की, वो इलेक्टिव्स हैं या जो भी हैं, तो पीपल आर नॉट, जो स्टूडेंट्स हैं वो इतना अभी रुझान भी नहीं है उनका ब्लॉकचेन की तरफ. दे डोंट नो वेदर इट्स कमिंग और नॉट, what it is, frankly speaking. So हमने जो एक्चुअली काफ़ी सारे अपने ग्लोबल नेशनली पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे बड़े पार्टनर्स के साथ मिलके एक एजुकेशन का इनिशिएटिव लिया है कि वेब3 की जितनी अवेयरनेस है, एजुकेशन है, वर्कशॉप्स हैं, ये सारी हम यहाँ पे कराएं. इसमें नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर जो NIC वगैरह, ये भी हमारे साथ बहुत हेल्प कर रहे हैं. एंड आई थिंक दैट इज़ नीडेड ओवरऑल. बाहर के मुल्कों में मेरे दोस्त का बेटा है, वो 5 साल पहले उसने उसको भेजा था UK ब्लॉकचेन की स्पेशलाइजेशन करने. अच्छा. और इट्स पार्ट दे लाइक ना करना द डेवलपमेंट का फुल स्टैक जो होता है उसका पार्ट है. यहाँ पे अभी अनफॉर्चुनेटली वो अवेयरनेस है नहीं कि इट्स एक्चुअली पार्ट द फुल स्टैक. सो डिमांड बहुत ज़्यादा है डेवलपर्स की इन द ग्लोबली, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान. और सप्लाई पाकिस्तान में है नहीं. डेवलपर्स की बहुत है लेकिन Web3 डेवलपर्स की नहीं है. सो आई थिंक इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी. It's a big challenge for organizations because हमें ढूंढने में मुश्किल होती है. Half of our blockchain resources are from Dubai. But I think that's something that's going to change very rapidly over time. And हमारे जो CEO भी हैं वो UK based हैं, लेकिन pro पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी background है उनका. So he actually started this initiative of educating Pakistanis first. So we get the first mover advantage here, which is a huge thing, I think. Huge opportunity for people in Pakistan. फिर Africa, North Korea, ऐसे आगे countries में भी जाना है. But this is where we're starting from, which is great because it's like जब प्ले स्टोर आया था, राइट? Exactly. 10 साल पहले लोग अपनी खुद गेम डाल सकते थे, जिन्होंने डाल दी थी उन्होंने बहुत सारे कमा लिए. Exactly. आज अगर आप डालेंगे तो इतना सैचुरेट हो गया है कि इट्स नॉट द सेम. सो ब्लॉकचेन एंड AI आर स्टिल इन द सेम थिंग, वेयर आज जो इसमें चला जाएगा वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाएगा, आने वाले दिनों में वो सैचुरेट होती जाएगी, लोग लर्न करते जाएंगे. सो आई थिंक आई वुड डेफिनेटली इंकरेज ऑल स्टूडेंट्स टू वेदर दे वांना do their major or their jobs in it or not, they need to be at least aware of it. Right? Exactly. So that's what the awareness that we're gonna be. Achha, by the way, I understand that you're doing an education awareness campaign here. How are you finding the talent pool in Pakistan so far? Uh, as I said, like the talent pool is there's very few
अवेलेबल Web3 वाले डेफिनेटली टैलेंट तो बहुत है ठीक है वी हैव like 400 people working with us and we know there is like very talented developers that come in and out all the time but Web3 related specifically बहुत कम है हमारे पास जब आते हैं तो हमें ज़ीरो से ट्रेन करना पड़ता है उन्हें यहाँ पे जब मैं बाहर अभी इवेंट्स वगैरह में भी काफ़ी पूरे पाकिस्तान में गया हूँ और दिस इज़ पार्ट ऑफ इट तो उसमें मुझे नज़र आया कि कम है लेकिन जो हैं वो बहुत टैलेंटेड हैं बिकॉज दे हैव टॉट देमसेल्व्स अबाउट इट दैट टॉपिक कि वो कहीं से उन्होंने सीखा है उसमें कर दिया है फिर उन्होंने कभी यूनिवर्सिटी से हेल्प की है यहीं फास्ट में भी आई वाज सुपर इम्प्रेस कि यहाँ पे ऊपर अफार हैं अफान है बंदे हैं जो एक्चुअली Web3 की कम्युनिटी चला रहे हैं बेसिकली यहाँ पे कंपटीशन भी करा रहे हैं फास्ट के ही हैं वो फास्ट के साथ मिलके कर रहे हैं एंड फास्ट इज सपोर्टिंग देम एज वेल सो दैट वाज वेरी गुड टू सी एंड आई थिंक kind of gathering this intelligent pool of community will just help spreading this education more. So that's what we're going to be doing now. So talent बहुत है. एक अभी मुझे एक और लड़का मिला था उसका नाम भूल गया. Right there. That guy in the yellow hoodie, just in case. अच्छा. And इन्होंने इनसे मैंने बात की तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि he was actually knowledgeable about all these topics. He knew what was going on in the industry. He had wallets. He has everything. He knows the difference between crypto and blockchain. यहाँ crypto एक illegal type की चीज़ समझी जाती है, but blockchain is a technology. It's not going anywhere. So he knew all of that. I was very impressed. At such a young age, he actually knew this and he was interested in this kind of stuff. I see, and I see that it's a very emerging industry right now. But according to you, आगे globally और पाकिस्तान के अंदर जो blockchain technology है वो किस तरह develop हो रही है, and what's the future of it? हाँ अगर मैं सिर्फ नंबर्स की बात कर लूँ तो आई थिंक डेटा ही बता देगा तो आई थिंक 2 साल पहले की बात है कि 40% ऑफ द ब्लॉकचेन डेवलपर्स केम फ्रॉम यूएस Right. नाउ 2 years later today only 21% आर फ्रॉम यूएस इसका मतलब बाकी जो वर्ल्ड है वो थोड़ा थोड़ा अब डेवलपर्स को ट्रेन करना शुरू कर दिया इसमें इंडिया सबसे आगे है क्योंकि पॉलीगॉन वहाँ से लॉन्च हुआ था Yep. सो एसेंशियली क्योंकि पॉलीगॉन इंडिया से लॉन्च हुआ था तो आई वाज एबल टू बिल्ड अ वेरी गुड डेवलपर Web3 कम्युनिटी from India resulted in just last year Indian VC की तरफ से जो raise किया startups ने just in India was $1 billion like that's a lot of money in Web3 so I think we have that opportunity as well हमारे पास भी पैसे देने वाले बैठे हुए हैं VCs बैठे हुए हैं they want to invest in good things everybody you know economy down होती है तो लोग they want to invest in things that have a better ROI but they are not aware of it really they don't have complete trust in perhaps the startups that are coming out in this industry so I think that's where we can help them through mentorship programs through even student level पे internship programs हम अभी समर में ऑफर करेंगे mentorship program भी हम रख रहे हैं जहाँ पे सही startups को सही mentors के साथ align कर दें तो connections बनाने होते हैं ना essentially like यही है I think one of the key lackings in developers usually or artists is that they sit at their desk and work Exactly. they don't like going out and networking So right now, when I see people here, these people are going to be much ahead in future than people that are sitting at home right now. Exactly. Right? So I think SoftTech is a very good event. And ऐसे जितने भी events होते हैं वहाँ जितने भी developers हैं उनको जाना चाहिए. Definitely, networking is a very big thing once you're in the professional life. Leaders वही होते हैं जिनके connections होते हैं. Your network is your net worth. Yeah. I think you do this all the time, so you should know. Exactly. So basically, that's really good कि आप एक एजुकेशन इनिशिएटिव लेके आए हैं एंड आई थिंक दैट हमारी 59% ऑफ द पॉपुलेशन इज बेसिकली वेरी यंग एंड ऑल्दो आई अंडरस्टैंड दैट मोस्ट ऑफ अस आर नॉट ट्रेन्ड एट Web3 and are not very aware of blockchain technology but picking them up from their grassroots level and at such a young age you can really train them and in the next few years they can be an expert on that thing so हाँ मैं तो एक्चुअली वेरी यंग रूट वैसे यूनिवर्सिटीज़ हम प्रॉपर जाते हैं बट मैं तो एमी हाई स्कूल ये यंग जो छोटे स्कूल होते हैं 4th 5वीं 6ठी इधर भी ऐसी एक सरप्राइज विजिट करके आ जाता हूँ कि स्टूडेंट्स को वैसी पढ़ती मेरा बेटा है छोटा वो 8 साल का है तो उसको भी पता होता है कि Web 1 Web 2 Web 3 क्या है अच्छा ठीक है तो आई थिंक इट इज़ नॉट समथिंग दैट्स हार्ड टू अंडरस्टैंड इट्स जस्ट कि देयर इज नोबडी टू टेल देम so and that happens with technology and it's going to happen more frequently now that is impossible for universities कि जो पिछले साल एक टेक्नोलॉजी आई है उसको वो सिलेबस में डाल दें फॉरन एग्जैक्टली वो पूरा कंस्ट्रक्ट करें कोर्स सो आई थिंक अच्छा इनिशिएटिव होता है इसी तरह के सॉफ्टवेयर वगैरह के भी फिर जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज पे जो काम हो रहा है उसके लिए स्टूडेंट्स को ये सिखाएं कि तुमने आउटसाइड वर्ल्ड से कैसे वो एजुकेशन एक्वायर करनी है क्योंकि यूनिवर्सिटी आपको एक स्टैंडर्ड देती है सारा जैसे हम GPA की पहले बात की थी इससे पहले कि आप GPA देखते हैं नहीं देखते तो आई थिंक फॉर
बहुत सारे लोग देखते हैं जीपीए सिर्फ इसलिए टू सी कि वो बंदा कैसा है, उसके हैबिट्स कैसे हैं, कितना पानी essentially में वो है। हाँ काम लगन से काम किया होगा तो कोई जीपीए अच्छा आया होगा। बट जीपीए बनवाने का भी ये मतलब नहीं है कि वो बंदे को कुछ आता नहीं है, अगेन बिकॉज ऑफ कटिंग एज टेक्नोलॉजी। सो इफ समबडी इज Exactly. वर्किंग इन एआई ऑन देयर ओन, he is more valuable than a 4.0 GPA, right? Because Exactly, he that's knows true. exactly what we're doing. First day of work, he'll know we can fit him in. We won't need to train him, right? So Exactly. So, what kind of recruitment process does your company have, and when do these recruitment opportunities open up? And are you currently hiring? we're always hiring, definitely. Especially for Venar, there's a lot of opportunities in the ecosystem growth department as well as for development as well. We're constantly looking. As I said, half of our blockchain developers are hired from Dubai. I would love to not pay them in the dirhams and have blockchain developers in house, जो कि उसी लेवल पे कर सकते हैं काम. अच्छा, तो So process इसमें simple है कि right now what we have is people can go join our community website से जाके एक form होता है छोटा सा, fill out कर देते हैं. We make them part of the community and then we keep them informed of upcoming opportunities, events, workshops, and also जब LMS course आएगा तो वो भी certified courses होंगे. So they'll actually get certificates, so it's proper. They can put it on their CVs and everything. ठीक हो गया। अच्छा, आई सी दैट सिंस ऑल्दो आईटी का बूम फिर भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, नॉट कम्पेयर टू आवर नेबर, क्योंकि हमारे नेबर तो फिर भी बहुत आगे हमसे। तो जो इस वक्त आईटी के अंदर लेट्स से वेब 3 के अंदर करियर परस्यू करना चाह रहे हैं, देर एट स्कूल लेवल और मे बी कॉलेज लेवल, और वो वेब 3 के अंदर या ब्लॉकचेन के अंदर या कोई भी इमर्जिंग फील्ड के अंदर इस वक्त एंटर होना चाह रहे हैं, तो व्हाट काइंड ऑफ एडवाइस डू यू हैव फॉर देम? I like actually advising people to grow with companies, right? Grow with brands. What that means is कि आप अगर कुछ सीखना चाह रहे हैं ना तो there's always some company जो कि कुछ उससे related product launch भी कर रहे हैं. So case in point here, वेनार जो है उसने हमने अभी testnet launch किया. So people that are coming on board with us now are learning step by step right from the beginning. So they'll learn how to become a user first. कि blockchain use कैसे होती है. Then they'll learn how to develop on it. Then they'll learn where the connections are that they can make to build these. Then they'll learn where the competitions are where they can win prizes. Then they'll learn where the VCs are that can fund their app. They'll learn how to become an entrepreneur. They'll learn if they're unable to even become an entrepreneur. All of that goes into their CV, which makes them a much better job candidate than anybody else. Exactly. Right? Right. So I So- think people that want to get into Web3, I would highly encourage them to grow with us right now. Monday से हमारी एक कैंपेन शुरू हो रही है जो यूजर्स के लिए. People in Pakistan don't know how to use blockchain, but think about it. People didn't know how to use internet in Pakistan. let's say 15 साल पहले. Exactly. लेकिन पाकिस्तान के अंदर ही डेवलपर्स इंटरनेट से पैसे बहुत कमा रहे थे. That's true. The same thing with blockchain. कि people, you won't see people using it here, but you'll see people making money because बाहर लोग यूज़ कर रहे हैं तो वो डॉलर कमाने के लिए it's the best opportunity right now. That's very true. I can feel that. So basically हमारा जो है ना, हमारे स्टूडेंट्स ये बहुत सोचते हैं कि what you guys are basically looking for, और हमें कितना ट्रेन होना चाहिए to be able to do a job at basically one of your companies. And I think blockchain industry के अंदर इस वक्त Web3 के अंदर पाकिस्तान में आपकी कंपनी के अलावा और किसी और कंपनी की इतनी प्रेजेंस नहीं है, हाँ, आई थिंक कर रहे हैं काफ़ी सारे लोग, बट मोस्टली देर वर्किंग ऑन आइदर सर्विसेज के बाहर की कंपनियों के लिए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं या फिर वो डैप्स बना रहे हैं लाइक ऐप्स वगैरह. ब्लॉकचेन इटसेल्फ नहीं है किसी के पास. Exactly. तो हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं ही फॉर हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है, बट ऑल्सो वी हैव लाइक स्टार्टअप अपॉर्चुनिटीज ऑल दीज जो कि लाइक फिर आई थिंक आई पर्सनली इंकरेज पीपल अलॉट बिकॉज मैंने जब 12 साल पहले एक गेम बना के डाली थी तो पर डे जितने डॉलर मुझे देती थी उतने की जॉब मुझे कभी नहीं मिल सकती, वो इतने ज़्यादा. Exactly. ठीक है. बट अब मैं Web2 की गेम्स नहीं बनाता बिकॉज वो इतनी सैचुरेट हो गया. मैं Web3 की गेम्स बनाता हूँ बिकॉज वो खाली पड़ा वो हुआ है ना. saturate नहीं है ये. तो बट एनीबडी कैन डू दैट. I mean, we are a company, we're proper, we're making a bigger game, but I mean, you can make a smaller game as well. And you can make a lot of money out of it. You can make a little utility app. अभी मैं actually वो जो ये सामने अगेन अभी भी खड़े हुए, ये मुझे बता रहे थे कि इन्होंने प्रैक्टिस के लिए एक Web3 के ऊपर अपवर्क बनाया, छोटा सा प्रोटोटाइप. I mean, that's very encouraging. I got his number. I told him, hey, I'm gonna hook you up with a mentor. I'm gonna make sure that you're. वो कह रहा था एक्सपेरिमेंट है वो, मैं लॉन्च नहीं करना चाहता. मैंने कहा हम लॉन्च करेंगे उसको, क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करना चाहता. ना चले पोर्टफोलियो तो जाएगा ना आपके. Exactly. और चलेगा, अगर चल गया तो फिर तो पैसे पैसे It can be next big thing. फॉर हिम नॉट अस. लाइक हमारी तो कोई ट्रांजैक्शन फिर हम मिनिमल सी है.
But like Asal, to for him it'll be good. For our economy it'll be good because all that money is gonna come from where? From outside. Users are Exactly. outside. बिल्कुल इस वक्त हमें बाकी फॉरेन रेमिटेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हाँ. कीपिंग इन माइंड द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान. तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर इरफान. I really appreciate your और time. ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी तक हमने इतनी इंटरेस्टिंग टॉक थोड़ी कम ही की है बाकियों के साथ एंड इट्स बीन अ रियली गुड एक्सपीरियंस एंड अ वेरी गुड टॉक. और इट्स योर फर्स्ट टाइम इन सॉफ्टटेक राइट? Yes, it is. Oh And yeah, you told me. But- So मैं उम्मीद रखता हूँ कि I'll आप be here अगले again. And actually, I was looking at competitions upstairs just for the same reason. कि next time हम भी एक competition कराएं ताकि लोगों की Exactly, education that का would हो be so great, much definitely be really, really good. Yeah, that can be definitely be arranged. So hopefully आपको coming years में भी हम देखेंगे आपकी कंपनी को आते हुए. और do check out Vinar and do check out Nitro League. And for more information on Softtech, please visit www.softtechnu.org. As of right now, thank you and Allah Hafiz. Thank you, sir. Amazing. शुक्रिया.